पति हुआ गुम तो पत्नी ने थाने में दी गुमशुदगी की तहरीर। 7 साल बाद भी पुलिस खोजने में रही असफल। आपको बता दें कि लापता चल रहे पति को खोजकर लाना लखनऊ और हरियाणा पुलिस के लिए मुसीबत का सबब बन गया। राजधानी लखनऊ निवासी पत्नी ने साल 2016 में पति की लखनऊ के गाजीपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा। आपको बता दें कि इंदिरा नगर लखनऊ निवासी डॉक्टर बिजरानी पांडे केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत की शिक्षिका हैं। उनके पति सुनील पांडे डेनगोट इंडस्ट्रीज लिमिटेड गुड़गांव में जीएम पोस्ट पर कार्यरत थे। डेनगोट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हेड ऑफिस नाइजीरिया में है। कंपनी उनको बाहर किसी कार से भेजी थी, वहीं से वो लापता हैं। पत्नी ने कंपनी के कर्मचारी पी पटनायक पर आरोप लगाया कि ये हमारे पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और कंपनी से रिजाइन देने के लिए फोर्स किया करते थे। और पत्नी डॉक्टर बिरजानी पांडे द्वारा कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और उनका कहना है कि हमने पुलिस को कई तरीके के साक्ष्य भी दिए, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि हमारे पति को काम के लिए विदेश भेजा जाता था और उनकी सैलरी भी विदेश से आती थी, इसीलिए वह एक एनआरआई की श्रेणी में आते थे। उन्होंने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। अब देखिए क्या कहती हैं डॉक्टर बिरजानी पांडे। नमस्कार, मैं मनीष सिंह, आप देख रहे हैं एजीपी न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी पीड़ित है जो 7 साल से थाने और कंपनी का चक्कर काट रही हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। इनके पति 7 साल से मिसिंग है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या पूरा मामला है। नमस्कार आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है डॉक्टर ब्रिजरानी पांडे। क्या पूरा मामला है? मेरे पति डैनगोटे इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी जो गुड़गांव में है, वहाँ से मिसिंग हुए थे, जिसको लिखित साक्ष्य में कंपनी के अधिकारियों ने भी थाने पर दिया है कि मेरे पति कंपनी से मिसिंग हुए और उनके साथ कुछ अपने सामानों का भी ब्यौरा दिया, महत्वपूर्ण चीज़ें कि ये उनके साथ हैं। लेकिन ये दायित्व बनता था कंपनी का कि हमारे साथ साथ कंपनी भी प्रयास करती उन्हें ढूंढने का। क्या कंपनी ने कभी प्रयास नहीं किया? कंपनी ने कोई प्रयास नहीं किया। कंपनी ने सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की कि वो कहाँ चले गए, क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता। प्रायः तो उन्होंने, जब हमने उन्हें फ़ोन भी किया तो उन्होंने तो अपना ऑफिस होना भी मना कर दिया। उनका कहना था कि हमारा कोई ऑफिस ही नहीं है, हम तो होटलों में मीटिंग करते हैं। लेकिन येन केन प्रकारेण जो पहले एसआई थे भरत कुमार जी, उनसे जब बातचीत हुई एक कंपनी अधिकारी की, तब ये पता लगा कि उनका हेड ऑफिस गुड़गांव में है। तो आपके पति का पूरा क्या नाम है और कंपनी में किस पद पे थे? मेरे पति का नाम श्री सुनील पांडे है और वो कंपनी में बहुत ही ऊंची पोस्ट पर थे, जैसा कि उनके अपॉइंटमेंट लेटर में दिया हुआ है। वो एक अपने डिपार्टमेंट के, अपने प्रोजेक्ट के जीएम रैंक की पोस्ट पर थे और बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य को वो पूरा कर रहे थे और बड़े ही सिद्धांतवादी सच्चे इंसान थे जो बड़ी ही लगन से अपना काम करते थे। आप कंप्लेन सबसे पहले कहाँ की? सबसे पहले हमने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वो लखनऊ में थाना गाजीपुर में दर्ज करवाई थी और उसके बाद फिर गुड़गांव में थाना सदर में दर्ज करवाई थी। लखनऊ गाजीपुर थाने में आप 2016 में एफआईआर दर्ज करवाई जी। उसके बाद फिर पुलिस ने क्या कहा एफआईआर दर्ज करने के बाद? अब तक क्या रिपोर्ट आपको दी है? पुलिस ने बार बार सिर्फ एफआईआर लगाई है। हमने जितनी बार उन्हें बयान दिए, जितने बड़े बड़े साक्ष्य दिए, जैसे कि गुड़गांव पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए जो भी तथ्य दिए कि ईएमआई नंबर मिला है और फ़ोन मिला है, कुछ कुछ मिला है, ना तो वो फ़ोन मेरे पति का है और ना वो मेरे पति के फ़ोन का ईएमआई नंबर है, वो ईएमआई नंबर भी नहीं है। मैंने वो भी उन्हें सूचना दी। इतना बड़ा साक्ष्य होने के बाद भी एफआईआर को मान्य कैसे किया गया? मेरे पति 24 जून को अपने आवास से निकले थे काफ़ी सामान के साथ, ऐसा मकान मालिक ने बयान दिया है और ये बयान गुड़गांव पुलिस में भी दर्ज है।
तो जब वो 24 को ही निकल गए थे तो 25 तारीख की टिकट दिखाना और वो हरिद्वार गए थे, इस प्रकार का भ्रम पैदा करना, ये कंपनी ने सिर्फ आज तक ये काम किया है। तो यानी पुलिस में आप जब जब एफआईआर आपने करवाया उसके बाद पुलिस उसे एफआईआर लगाकर उस आपकी एफआईआर क्लोज कर देती थी। जी, जी। बार-बार केवल बंद किया गया। मैंने एक पहले हाथ में बयान दिया, बयान की प्रतिलिपि दी थी, लेकिन उसको भी जब भी मैं चाहती तो फ़ाइल में से प्रति गायब। फिर मैंने उसे रजिस्टर्ड भेजा ताकि उसका रिकॉर्ड रहे, तो वो भी फ़ाइल में इस बार नहीं थी। अच्छा, रजिस्टर्ड भी रजिस्टर्ड भी मेरा बयान फ़ाइल में नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारे बिंदु, वो 4-5 पन्ने का एक पूरा बयान था जिसमें सारे बिंदु दिए हुए थे कि क्या-क्या साक्ष्य है जिनसे साबित होता है कि कंपनी ही दोषी है और कंपनी ने मेरे पति को गायब किया है और मेरे पति को ढूंढने में भी कोई प्रयास नहीं किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1 वर्ष की सैलरी जो वो कह रहे हैं कि आपके पति तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर थे, इसलिए हमने उनकी 2 साल की सैलरी दे दी। तो 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर वो नहीं थे। अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट भी मान करके चले तो मेरे पति का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था अपॉइंटमेंट लेटर में, तो उसके अनुसार तो 1 साल की सैलरी भी अभी बाकी है। और जैसे ही गुड़गांव पुलिस में रिपोर्ट की गई, एफआईआर दर्ज हुई, वैसे ही कंपनी ने उनके अकाउंट में, अकाउंट के थ्रू नहीं, कैश के थ्रू 6-7 लाख रुपए एक बार, फिर 11-12 लाख रुपए एक बार, इस तरह करके जमा किए। पूछने पर कि ये क्यों जमा किए गए, उन्होंने कहा कि ये बैलेंस थे। एक व्यक्ति की सैलरी में से इतना बड़ा अमाउंट बैलेंस कैसे था? इसका मतलब उन्हें आर्थिक रूप से भी बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था। और आप उनके, मैंने पहले कंपनी में ऐसा कभी था किसी से बातचीत, कोई बात विवाद हो रहा हो? जी हाँ, मैं एक बार जब भी पति के पास गई हूँ तो रात के 8 बजे के बाद भी पी पटनायक का फ़ोन आता था। पटनायक के क्या थे उसमें? पी पटनायक भी मेरे पति के साथ ही काम करते थे और बार-बार उनका फ़ोन आता था और वो मेरे हस्बैंड को रिज़ाइन करने के लिए फ़ोर्स करते थे। थे पी पटनायक? ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो मेरे पति के साथ ही थे, ये मुझे पता है। रिजाइन करने के लिए। हाँ, और बहुत लड़ते थे और मेरे पति भी उनसे कहते थे कि भाई जो भी होगा वो मुझसे कंपनी बात करेगी, तुम मुझे फ़ोन मत किया करो। आप सरकार से क्या चाहते हैं? ये मैटर इंटरपोल का है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की सैलरी बाहर से आती थी और उनका काम भी बाहर की कंपनियों में जाने का था। मेरे पति 12 जून को उनका जो वीज़ा लगा वो 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था फ्रांस के लिए। तो जब 3 साल के लिए जिस व्यक्ति का वीज़ा एक्सटेंड किया गया है वो एकदम से मिसिंग हो जाता है। कंपनी का लोकेशन तो नाइजीरिया दिखाई दे रहा है। जी, कंपनी नाइजीरिया बेस्ड कंपनी है, हेड ऑफिस नाइजीरिया है और इन्होंने अपनी एक शाखा यहाँ गुड़गांव में डैनगोटे इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के नाम से भी डाल रखी है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड काम करते थे और केवल यहाँ नहीं करते थे, यहाँ से कम रहते थे। गुड़गांव में तो बहुत कम रहते थे, मोस्टली उनको बार बार बाहर ही भेजा जाता था, कभी लियोन, कभी फ्रांस, कभी नाइजीरिया, इस तरह उन्हें बाहर जाना और काम करना रहता था। और मुझे कंपनी के ही अधिकारियों ने बताया था कि आप, एक बार मुझे बहुत ही हीन भावना दर्शाते हुए मुझसे पूछा, क्या आपको मालूम है आपके पति क्या थे? तो मैंने कहा हाँ, मैं आपके कंपनी में ही थे। तो बोले कि आपके पति वर्ल्ड रैंकिंग में 6 रैंक के इंजीनियर थे। तो अब आप समझिए, वर्ल्ड रैंकिंग में 6 रैंक का इंजीनियर जो जिस कंपनी में काम कर रहा था, वो एकदम से 3 साल का वीज़ा एक्सटेंड होने के बाद मिसिंग हो जाता है। लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं। कोई अता पता नहीं है और कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया, कंपनी ने उन्हें ढूंढने का कोई प्रयत्न नहीं किया। हम अगर हरिद्वार की थ्योरी पर भी ध्यान दें तो जब हरिद्वार, तत्काल सदर पुलिस को हरिद्वार जा कर के सारे फुटेज लेने चाहिए थे, रेलवे स्टेशन के फुटेज, होटल के। यानी कहीं न कहीं आपको लगता है पुलिस ने चीज़ों को गुमराह और तोड़ मरोड़ करने का प्रयास मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि थाना सदर गुड़गांव की पुलिस को बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी की तरफ से मिला है इस केस को बंद करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया
कुछ भी नहीं किया, वो सब तत्काल उसी पीरियड में विद इन 1 ईयर प्रमोट हो होकर आगे बढ़ते चले गए। कैसे बढ़ते चले गए? और उनकी संपत्ति की जांच की जाए, इतनी संपत्ति उन लोगों ने बनाई इसी दौरान में। जैसे कि अभी आपने सुना कि इनके पति सुनील पांडे जी 6वें नंबर के पूरे वर्ल्ड में इंजीनियर थे। और आप क्या चाहती हैं, ऐसा देश का एक इंजीनियर खो जाता है और देश को कहीं न कहीं परवाह नहीं है, पुलिस को परवाह नहीं है प्रदेश की। क्या चाहती हैं कि सरकार से आप क्या चाहती हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि सीबीआई के माध्यम से जांच कराई जाए, क्योंकि मेरे पति एनआरआई की श्रेणी में आते थे। उनकी सैलरी भी विदेश से आती थी, भले बाई अकाउंट आती हो, लेकिन इसमें जब तक सीबीआई और इंटरपोल इंटरफेयर नहीं करेगा, तब तक मुझे समाधान निकलना कठिन दिखाई देता है। यही मेरी सरकार से विनती है कि मुझे न्याय दिलाए। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ एक पीड़ित हैं, लगभग 7 साल से इनके पति गायब है और अभी तक पता नहीं लगा है। पुलिस में जहाँ-जहाँ इन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाया, पुलिस ने, इनका कहना है, इनका आरोप है, पुलिस ने चीज़ों को तोड़-मरोड़ करके पेश किया है और असफल रही है, कहीं न कहीं आप कह सकते हैं असफल रही है पुलिस अभी तक खोजने में। कैमरामैन राहुल के साथ मनीष सिंह, एजेपी न्यूज़, लखनऊ।